दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम आपके लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें ये पहला पार्ट है, जिसमें कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का संग्रह है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, है ना। तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो देखने के साथ ही आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ इसको देखेंगे, है ना। और आने वाले जो भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई जो भी वीडियो आएगा वो प्रत्येक पार्ट में आएगा और हर पार्ट में 5-5 वीडियो करके होगा, है ना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला पार्ट है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि शीत युद्ध क्या है, या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, चलिए इसको समझते हैं। तो शीत युद्ध का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण की स्थिति में उत्तेजित तथा तनावपूर्ण हो, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो। जी हाँ, जब ऐसा लगे कि कोई भी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में उसकी जो आपसी जो वातावरण की स्थिति है उसमें उत्तेजित, है ना, एक खून खौलाने वाली ऐसी मामला उत्पन्न हो जाए, या फिर तनावपूर्ण, है ना, यानी टेंशन बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तविक में युद्ध होता नहीं है ना। ऐसा ही एक टाइम द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यानी 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच देखने को मिला, है ना। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वातावरण की स्थिति में उत्तेजित तथा तनावपूर्ण हो, है ना, ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला था। एक टाइम आया था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का टाइम था, है ना, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हमको देखने को मिला। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ सभी मिलजुल कर एक साथ अपनी ताकत दिखाई, है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उस टाइम पे क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ ये सभी और ब्रिटेन ये सभी मिलजुल कर अपना एक साथ निभा रहे थे। परंतु हुआ क्या, परंतु युद्ध के बाद तनाव और टकराव उभरने लगे। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में युद्ध के बाद क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध का जब समाप्त हो गई उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे तनाव और टकराव उभरने लगे और दोनों के बीच में संबंध बिगड़ने लगे। जो संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था अब वो संबंध नहीं रहा, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही इन दोनों के बीच में तनाव, टेंशन, है ना, टकराव उभरने लगे और दोनों के बीच में जो आपसी जो संबंध था वो टूटने लगे। इसी टकराव वो तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, है ना। तो चलिए हम आपके लिए फिर दूसरा प्रश्न जो है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ऊपर में भी जो आपका था प्रश्न कि शीत युद्ध क्या है या फिर शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, पूछने का अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो गुट निरपेक्षता का मतलब है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जी हाँ, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा अभी हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया था। जी हाँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हो गई थी उसके बाद जो है सो संसार यानी विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। इसमें एक अमेरिका था जो कि पूंजीवादी को अपना रखा था और दूसरी था सोवियत संघ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। जी हाँ, दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने के काफ़ी प्रयास किए, है ना। दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों मिलकर भारत को अपने पीछे लगाने के काफ़ी प्रयास किए कि हमारे सैनिक गुटों में ये शामिल हो जाए। परंतु हुआ क्या, परंतु भारत ने दोनों ही प्रकार के सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और तय किया कि वह किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा। जी हाँ, है ना। भारत ने अंततः यह तय कर लिया कि हमें किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना है, ना तो हमें अमेरिका में शामिल होना है, नहीं तो मुझे सोवियत संघ में शामिल होना है ना। उनकी सैनिक गुटों में मुझे शामिल नहीं होना है ना। हम स्वतंत्र बन के खुद रहेंगे, ऐसा इन्होंने निश्चय किया और तय किया कि किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, है ना। ऐसा वो तय किया। फिर स्वतंत्र इन्होंने यह तय किया कि स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाएगा,
है ना, ये अपने आप को ये तय किया कि हम जो है सो स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाएंगे तथा प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर जब भी कोई राष्ट्रीय, है ना, जब भी कोई राष्ट्रीय पे कुछ ऐसा प्रश्न उठेगा तो हम स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से उसका विचार करेंगे, है ना। ऐसा इन्होंने अपना एक संकल्प लिया। इसी को गुट निरपेक्षता कहते हैं, है ना। तो आपको अच्छी तरीके से इसको आप समझ चुके होंगे। फिर आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि भारत ने गुट निरपेक्षता नीति क्यों अपनाई, या गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि भारत की आज़ादी, आप लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, है ना। भारत की आज़ादी मिलने के बाद, भारत की आज़ादी मिलने के बाद ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, है ना। भारत जो है सो कब अपनाया गुट निरपेक्षता की नीति को? आज़ादी के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत स्वयं एक महान देश है ना। भारत जो है सो स्वयं एक महान देश है और इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं थी, है ना। भारत को किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने गुट निरपेक्षता नीति को अपनाई। हालांकि सरकार द्वारा किसी भी गुट के साथ मिलने से, है ना, सरकार के द्वारा किसी भी गुट के साथ मिलने से यहाँ की जनता में विभाजन होने का भय था। कहाँ का? भारत का, है ना। भारत की जनता को विभाजन होने का भय था यदि सरकार किसी भी गुटों में शामिल होता तो, है ना। और उसका पिछलग्गू बनने से राष्ट्र की स्वतंत्रता और कुछ अंश तक अवश्य प्रभावित होती, है ना। अगर हम उसका पिछलग्गू बन जाते किसी राष्ट्र का तो उससे क्या होती कि फिर हमारे स्वतंत्रता का कुछ अंश जो है सो प्रभावित हो जाती, है ना। इससे राष्ट्रीय एकता को धक्का लगता और जो हमारी भारत का जो एक राष्ट्रीय एकता है ना, तो उसमें कुछ धक्का लगता। इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता नीति को अपनाई। और आपके सामने चौथा प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के संदर्भ में वर्णन करें। चलिए इसको देख लेते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ निजी मीन्स पूंजीवादी, है ना, निजी व सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब समाजवादी, दोनों का मालिकपना चलता हो। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी यानी निजी और सार्वजनिक ये दोनों का मालिकपना चलता हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में लंबी बहस के बाद यह निश्चित किया गया कि भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका निभाने देना चाहिए, है ना। भारत में एक लंबी बहस हुई और लंबी बहस होने के बाद अंततः यह एक निश्चित किया कि हम जो है सो सामाजिक व आर्थिक विकास के निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र ये दोनों पहलुओं को हम क्या करेंगे, चुनकर उसके बीच की जो एक सीमा होती है उसी सीमा में हम चलेंगे, है ना। वैसा ही भूमिका निभाएंगे और उसी को वो चुना और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि निजी और सार्वजनिक ये दोनों की, है ना, बीच की सीमा को मानने वाले, है ना, दोनों की कुछ ना कुछ हिस्से को मानकर चलने वाले जो हैं, और वो हमारे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो चलिए अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, या फिर दल बदल के अर्थ क्या हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। जब कोई सांसद या विधायक, जी हाँ, जब कोई सांसद मीन्स जब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जितने भी सारे सांसद जो होते हैं, है ना, या विधायक यानी विधानसभा का जो चुनाव होती है, तो वही कह रहा है कि जब कोई सांसद या विधायक किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले, है ना, चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद, है ना, जब वो जीत जाते हैं निर्वाचित होने के बाद, है ना, वही कह रहा है कि जब कोई सांसद या विधायक किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक पार्टी मीन्स दल, है ना, कि अपने राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है ना, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, या अपनी
अलग पार्टी बना लेता। जी हाँ, बहुत सारे सांसद विधायक होते हैं जो कि काफ़ी दिनों से किसी पार्टी में हैं और उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसे लगता है कि अब इस पार्टी को छोड़ दिया जाए और हम एक खुद अन्य, है ना, हम एक खुद एक अलग पार्टी का निर्माण कर लें खुद से, है ना, क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद उसको अपने आप में लगता है कि हम एक खुद पार्टी बना लें। तो वही कह रहा है कि अपनी अलग पार्टी बना लेता है एवं उसके ऐसा काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है, उसे दल बदल कहा जाता है। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए था, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो चलिए हम फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, है ना। और फिर हम मिलते हैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर, है ना, 5 प्रश्नों का संग्रह अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।